अगर इंग्लिश में तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर उसके पीछे दो रूट कॉज हो सकते हैं। पहला रूट कॉज ये कि तुमने अभी तक ढंग से अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है। मल्टीपल टीचर के वीडियो लेक्चर देखते रहते हो, जिसके चलते एक सही सीक्वेंस में तुम अभी तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए हो। और वहीं दूसरा रूट कॉज ये हो सकता है कि तुमने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की है, जिसके चलते जब भी तुम मॉक टेस्ट देते हो तो वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अब लास्ट टाइम में कैसे तुम अपना सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हो और उसके साथ ही साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो फिर सीधा हम अपने शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये पूरा शेड्यूल किरण की बुक के हिसाब से डिजाइन है कि आप किरण की बुक कैसे पूरी तरह से 75 से 80 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो विद रिवीजन। और यहाँ पर आपको पर डे के हिसाब से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपको टाइम पर डे कितना देना है? 2 से 3 घंटे पर डे आपको देना है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आपको ये भी दे रखा है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना परसेंट है। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो 9% वेटेज है, वहीं सेकंड चैप्टर का 8% वेटेज है, और चैप्टर थर्ड की बात करें तो इसका वेटेज 8% है। तो इसी सीक्वेंस में आप पूरा देख सकते हो कि किस चैप्टर का वेटेज कितना परसेंट दे रखा है, और उसी हिसाब से उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करके तुम प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकते हो। और जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर कॉमन एरर्स पहले दे रखा है। अब इसके वेटेज की बात करें तो वेटेज इसका 9% है। यहाँ पर आपको टाइम कितना देना है? आपको यहाँ पर 7 दिन पूरी तरह से देने हैं। फर्स्ट डे की बात करें तो फर्स्ट डे पर आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पर आपको टाइप फर्स्ट के लिए आपको 90 मिनट डे फर्स्ट में देना है। और यहाँ पर पेज नंबर की बात करें तो जिसके पास हिंदी मीडियम की बुक है तो वो पेज 17 से प्रैक्टिस कर सकता है। वहीं इंग्लिश मीडियम बुक के लिए भी पेज नंबर 17 ही दे रखा है। और वहीं टाइप सेकंड की बात करें, जैसे टाइप सेकंड में आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो टाइप सेकंड के लिए आपको पूरे यहाँ पर आपको 3 दिन देने हैं, क्योंकि टाइप सेकंड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं। यहाँ पर आपको पूरे 270 मिनट यानी कि पर डे के हिसाब से आपको 90 मिनट देना है। और वही बात करें जैसे कि कॉमन एरर्स में बात करें टाइप थर्ड के जैसे टाइप क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरे 2 दिन देने हैं, 5वां और 6ठा दिन, क्योंकि 3 दिन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, 4था, 5वां और 6ठा दिन हमको यहाँ पर देना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। फर्स्ट की जगह पर यहाँ 2, 3 एंड 4 होगा। तो 5वें और 6ठे दिन में आपको यहाँ पर टाइप थर्ड के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर आपको पूरा 120 मिनट पर डे देना है। वहीं बात करें जैसे कि आप जब लास्ट टाइप पे पहुँचोगे तो टाइप 4 यहाँ पर मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर 7वें दिन में आपको 60 मिनट पूरी तरह से देना है, और उसी 7वें दिन में आपको अगेन 60 मिनट और देने हैं। यहाँ पर आपको 120 मिनट देने हैं। 60 मिनट के लिए आपको टाइप 4 जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है उसको देना है, और वहीं टाइप मतलब जो लास्ट में आपको देना है 60 मिनट, वो पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे? जिस सीक्वेंस में आपके जैसे क्वेश्चन गलत हुए थे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, तो उनको वहाँ पर तुमने डिनोट कर रखा होगा, सर्कल कर रखा होगा, जो भी तुमने वहाँ एक्टिविटी की होगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुमसे कौन से क्वेश्चन नहीं बने थे। तो उन क्वेश्चन को अभी से टिक करते हुए चलो, लास्ट टाइम में उनका सही से रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन के थ्रू ही तुम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। वहीं अगले चैप्टर की ओर बढ़े तो अगला चैप्टर हमारा है इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस। अब इसके वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज हमारा 8% है, और यहाँ पर भी आपको पूरी तरह से 7 दिन देने हैं। अब 7 दिनों में बात करें, जैसे टाइप फर्स्ट की बात करें तो टाइप फर्स्ट में आपको पूरे 3 दिन देने हैं। अब यहाँ पर आपको पर डे के हिसाब से 110 मिनट देना है। वही सेम सीक्वेंस जैसे कि हिंदी मीडियम की बुक 170 नंबर पेज, इंग्लिश मीडियम की बुक, और जैसे इंग्लिश मीडियम की बुक में आपको 119 नंबर पेज, मतलब आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर पेज नंबर दे रखा है, ताकि आप पेज नंबर देखो और वहाँ से जाकर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। टाइप सेकंड की बात करें तो यहाँ आपको 2 दिन देने हैं, पर डे के हिसाब से 120 मिनट। इसी तरह से आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद टाइप 4 जो कि मिसलेनियस है, यहाँ पर आपको पूरे 30 मिनट देने हैं, और उसी 14वें दिन पर आपको यहाँ पर रिवीजन भी करना है पूरे होल चैप्टर का, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देखोगे, जहाँ पर सेंटेंस को हम चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर 7% का वेटेज है, और इसके लिए आपको पूरे 6 दिन देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, और उसके बाद टाइप थर्ड में मिसलेनियस रिवीजन। और उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन, तो नरेशन का वेटेज 8% है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। लगभग आपको पर मतलब जितने भी एग्जाम देखते हैं देखने को मिलेंगे, पर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में बाकी 1 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। किसी शिफ्ट में आपको 3 भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपको इसके लिए पूरे 7 दिन देने हैं। टाइप फर्स्ट के लिए आपको पूरे 1, 2, 3 यानी कि 4 दिन पूरी तरह से देना है। टाइप सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 दिन देने हैं, रिवीजन करना है। उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ोगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसके वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज अगेन 7% है। इसके लिए आपको पूरे 8 दिन देने हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करने के बाद आप
क्लोज टेस्ट भी सही से इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हारा पूरा ग्रामर पोर्शन मतलब कवर हो जाएगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पर से तुम्हारा ओकाई वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। और यहाँ इसके लिए आपको पूरे 8 दिन देने हैं। टाइप फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरे 4 दिन देने हैं, पर डे के हिसाब से 120 मिनट। वहीं आगे बढ़े, जैसे कि अब टाइप सेकंड की बात करें, टाइप थर्ड भी आप देख सकते हो, उसके बाद आपको पूरा लास्ट में रिवीजन करना है। और उसके बाद सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम की वेटेज 8% मतलब 7% है, और इसके लिए आपको पूरे 5 दिन देने हैं। प्रीवियस ईयर जो कि पूछी हुई वोकैब है तो वही दे रखा है, तो उसको आपको कवर करना है। और जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में ज़रूरी है वो वोकैब पार्ट ही है, क्योंकि जो हम बात करें जो ये हमारा ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ मतलब ग्रामर पोर्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन जो हमारा वोकैब पार्ट है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है आज की डेट में। तो वैसे एंटोनिम आप सिनोनिम अगर कर लेते हो तो एंटोनिम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक याद कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। बट आप एक बार देख करके रिवीजन कर सकते हो। वन वर्ड के लिए आपको पूरे 5 दिन देने हैं, इसका वेटेज 7% है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। सेम इसी सीक्वेंस में पूरा यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, आपको कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ से देखना है, पेज नंबर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। और इस पीडीएफ को पूरी तरह से देख करके आप अपने सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो। और इस पीडीएफ को जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और किसी प्रकार की दिक्कत है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। और वहीं रीजनिंग को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। वहीं मैथ्स के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।